Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arsalan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss a very important topic from this chapter, and this topic is about silicons. Students, this topic will comprise of two parts. In the first part, we will discuss what are silicons and how they are produced. Whether in the second part, we are going to discuss a very important topic that is important as far as the long question portion is concerned, and that topic is properties of silicons. तो बेटा चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि सिलिकॉन्स क्या हैं और हम उनको किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द टॉपिक ऑफ सिलिकॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक को शुरू करते वक्त एक पहली ही चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉट टू बी confused by सिलिकॉन। ठीक है जी, तो दोनों में फर्क है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं SI, और सिलिकॉन्स कुछ कंपाउंड्स हैं। दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? E, एंडिंग E जो है वो फर्क है। और सिलिकॉन्स क्या है स्टूडेंट्स? SILICONE। तो दोनों में फ़र्क है। तो पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि ये एलिमेंटल फॉर्म है और सिलिकॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? कंपाउंड्स की फॉर्म में। तो ये पहली बात मैं चाहता हूँ कि आप इसको इम्पॉर्टेंट बात के तौर पे बुक पे लिख लें कि कंफ्यूज इसमें नहीं होना। अब आते हैं आगे डिटेल के ऊपर। सिलिकॉन्स क्या है बेटा? सिलिकॉन्स को पॉलीसाइलोजेन्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको पॉलीसिलोजेन्स पढ़ें या पॉलीसाइलोजेन पढ़ें, दोनों अल्फाज ठीक है। जबकि स्टूडेंट्स इसको एक और नाम भी दिया जाता है कि ये हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स हैं। सो इन्हीं को हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि सिलिकॉन्स जो हैं वो क्या हैं? पॉलीमर्स। सिलिकॉन के पॉलीमर्स बनेंगे, लेकिन किसके साथ बनेंगे वो बहरहाल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, सिलिकॉन्स को सिलिकॉन नहीं समझना। दूसरी बात, सिलिकॉन्स को पॉलीसाइलोजेन्स का नाम भी दिया जाता है और इन्हीं को हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो एक पॉसिबल डेफिनेशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन बड़ी आसान है कि दीज आर द, यानी मैं सिलिकॉन्स की बात कर रहा हूं, दोज ऑर्गेनो सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स। तो एक बात तो तय होगी बेटा कि यहां हमारा ताल्लुक पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो लफ्ज़ ऑर्गेनो आने का मतलब है कि ये ऑर्गेनिक पार्ट होगा इसके अंदर, और ऑर्गेनिक पार्ट से मुराद है हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट। सो दोज ऑर्गेनो सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स विच पोसेस, जिनके अंदर क्या होता है? सिलिकॉन टू ऑक्सीजन टू सिलिकॉन। यानी इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि सिलिकॉन टू ऑक्सीजन टू सिलिकॉन एक क्या होती है? बैकबोन होती है, चेन होती है इसमें। यानी चेन होगी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की, अटैच्ड विद ऑर्गेनिक यूनिट्स। इनमें ऑर्गेनिक यूनिट्स अटैच हुए होंगे, और स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक यूनिट्स कौन से हैं? ऑफ एल्काइल्स और एराइल्स। तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? चेन होगी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की, और उसके साथ अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स जो हैं वो क्या हुए होंगे स्टूडेंट्स? अटैच हुए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूं, आपको ये वहां से क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? SI
OSI, ये एक बैकबोन होगी, एक पूरी चेन होगी। और स्टूडेंट्स इसके साथ क्या होगा, ये चेन आगे से आगे चलती रहेगी, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आगे से आगे चलते रहेंगे। और इनके साथ अल्काइल या एराइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हुए होंगे। तो चारों तरफ से सिलिकॉन बॉन्डेड होगा, चारों तरफ नहीं, एक सिलिकॉन दो तरफ से बॉन्डेड होगा, किसके साथ, अल्काइल के साथ, और बाकी दोनों तरफ से वो बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये आगे चलेगा ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन के साथ हमें दो ऑर्गेनिक यूनिट्स जो हैं वो अटैच होते हुए दिखाई देंगे। और वो ऑर्गेनिक यूनिट्स किसके होंगे स्टूडेंट्स, या तो अल्काइल्स होंगे या क्या होंगे, एराइल्स। तो एक बात तो ज़हन में बिठा लीजिए कि सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर्स of silicon oxygen along with some organic units of alkyls and aryls। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर अल्काइल्स और एराइल्स क्या हैं। चलें, अल्काइल्स के बारे में तो हमने फिर भी क्लासेस में पढ़ा होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूं अल्काइल्स और एराइल्स क्या हैं। अल्काइल कब बनता है बेटा, जब हम अल्केन में से हाइड्रोजन माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव CH4 और उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इट विल बिकम CH3 और एक बॉन्ड जो है कार्बन का वो फ्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा मिथाइल। इसी तरह इथाइल जो अगला मेंबर है इथेन का, इथेन, उसमें से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो बन जाएगा इथाइल। प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो बन जाएगा प्रोपाइल। तो यहां से डेफिनेशन अल्काइल्स की क्या बनती है बेटा, डेफिनेशन बनती है कि दे आर डिफाइंड एज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स of alkanes। so these are the hydrogen derivatives of alkanes कि जब कभी भी हम alkanes में से हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, वन हाइड्रोजन एटम माइनस करते हैं तो उससे बन जाता है अल्काइल। सो बेटा याद रखिएगा अल्काइल तो ये हो गया, इसका मतलब है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एराइल्स की कि एराइल्स क्या है। तो एराइल्स के बारे में याद रखिएगा बेटा कि आपने एक टर्म पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आपको याद आ रहा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से, जैसे बेंजीन की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, हम यहां पे सिर्फ एक की एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन। तो अगर बेटा हम उसके अंदर से हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो वो बन जाता है एराइल। तो जिस तरह एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करने से अल्काइल बना, इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो उस वक्त क्या बनता है, एराइल। तो याद रखिएगा बेटा कि इसमें ये रही सेंट्रल चेन, और ये सेंट्रल चेन किसकी है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की, और इसमें सिलिकॉन के साथ अटैच हुए होंगे ऑर्गेनिक ग्रुप्स जिसमें शुमार होता है अल्काइल्स का और एराइल्स का। तो बेटा ये हैं आपके पास सिलिकॉन्स। अच्छा अब इसको आप जरा ज़हन में लेके आए, सिलिकेट्स के साथ रिलेट करें। सिलिकेट्स में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपने सिलिकेट्स में पढ़ा था कि सिलिकेट्स में चारों तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन। यही पढ़ा ना आपने कि चारों तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन, SiO4 माइनस नेगेटिव। तो ये असल में इसमें और इसमें फ़र्क क्या आ गया, यानी सिलिकेट्स में और सिलिकॉन्स में क्या फ़र्क आ गया, सिलिकेट्स में ऑल द बॉन्डेड एटम्स विद सिलिकॉन आर ऑक्सीजन एटम्स, जबकि इसमें क्या है, इसमें दो तरफ ऑक्सीजन होगा और दो तरफ क्या होगा, अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा। तो फ़र्क समझ जाएं। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स का, तो आपने कहना है कि सिलिकेट्स के अंदर चूंकि सिलिकॉन की टेट्रावेलेंसी ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड है और सिलिकॉन्स के अंदर दो तरफ ऑक्सीजन और दो तरफ क्या है, अल्काइल या एराइल ग्रुप्स मौजूद है। सो स्टूडेंट्स ये है इंट्रोडक्शन अबाउट सिलिकॉन्स। तो स्टूडेंट्स अब ये बनते कैसे हैं, इनको समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज रखना चाह रहा हूं, किसकी, ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, कार्बन और सिलिकॉन चूंकि एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं तो केमिकली काफी हद तक ये एक जैसा बिहेव करते हैं।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। आपने पढ़ा है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो क्या बनाता है? मीथेन, CH4। इसी तरह सिलिकॉन ऑल्सो अटैचेस विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस सिलेन। So carbon is going to produce methane and silicon is going to produce silane. Similar compounds. Similarly, carbon produces CCl4 जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, and silicon also forms tetrachloride. ठीक है, तो वो सिलिकॉन का भी टेट्राक्लोराइड एग्जिस्ट करता है जिसका फॉर्मूला है SiCl4। तो ये बनाता है सिलिकॉन tetrachloride. Similarly, students, carbon also forms a dioxide, carbon dioxide, silicon also forms a dioxide, silicon dioxide. इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस के एतबार से और कंपाउंड फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं कार्बन और सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स, हम कार्बन और सिलिकॉन की और प्रॉपर्टी भी और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को भी हम सेम कंसीडर कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर भी क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी। और स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं कि जिसमें क्या होता है, ज़रा गौर से देखिएगा, जिसमें क्या होता है कि सिलिकॉन पड़ा होता है। सिलिकॉन में एक तरफ होता है मिथाइल, दूसरी तरफ होता है मिथाइल, एक तरफ होता है क्लोरीन और एक तरफ होता है दूसरा क्लोरीन। स्टूडेंट्स, अब जरा जहन में लेकर आए, कुछ कंपाउंड्स आपके जहन में आ रहे हैं। कार्बन भी तो इस तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है जिसमें कार्बन सेंट्रल एटम के तौर पर होता है, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं और 2 हैलोजेंस भी जुड़े होते हैं। तो कार्बन भी तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिलिकॉन के भी इस तरह के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें सिलिकॉन में दो तरफ मिथाइल रेडिकल या मिथाइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं और 2 तरफ हैलोजेंस क्लोरीन की फॉर्म में अटैच होते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसका रिएक्शन सिर्फ किसके साथ करवाते हैं? वाटर के साथ। सो हम करने क्या जा रहे हैं? देखिए, वी आर गोइंग टू रिएक्ट द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन इन विच मल्टीपल अल्काइल रेडिकल्स एंड मल्टीपल हैलोजेंस आर प्रेजेंट। उसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाने जा रहे हैं? वाटर के साथ। सो 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, सो क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि बोथ द क्लोरीन एटम्स आर रिप्लेस्ड। दोनों क्लोरीन एटम्स जो हैं वो अपनी जगह से क्या हो जाती हैं? रिप्लेस हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स, उसकी जगह ले लेते हैं अल्कोहल्स। सेंटर में सिलिकॉन है, सिलिकॉन, और ऊपर और नीचे उसके क्या मौजूद है? मिथाइल। और जबकि दोनों तरफ Cl हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रो ऑक्साइड्स। अब ये स्टूडेंट्स क्लोरीन कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली यहां से एक हाइड्रोजन आया, यहां से एक हाइड्रोजन आया, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स ने मिलकर 2 यूनिट्स किसके प्रोड्यूस कर दिए थे? HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब ये जो एक यूनिट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया स्टूडेंट्स के, जिसके अंदर हमें सिलिकॉन दोनों तरफ OH के साथ और 2 अल्काइल रेडिकल्स के साथ, पर्टिकुलरली मिथाइल के साथ अटैच होता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करते हैं, तो ये रहा एक, इधर OH, इस तरफ OH, और आगे आ गया दूसरा। तो जब इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स हम रखेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम इसके साथ भी n कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी n कंसीडर कर लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान ये रिएक्शन होता है, वाटर जो है वो यहाँ से निकल जाता है। सो जैसे ही वाटर यहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स, द रिएक्शन, यानी इसमें इसे वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई। जैसे ही वाटर निकलता है, अब देखें बेटा क्या होगा, अगर यहाँ पे किसी और के साथ रिएक्शन हुआ होगा तो यहाँ से भी H निकल जाएगा दूसरे के OH के साथ, और अगर इस तरफ रिएक्शन हुआ होगा तो यहाँ से भी एक H निकल जाएगा दूसरे के OH के साथ। तो इससे क्या होगा बेटा, आगे से आगे चेन्स और आगे से आगे चेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती चली जाएंगी। तो ज़रा गौर कीजिए, ये रहा सिलिकॉन पहले वाला, जिसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था? मिथाइल। नीचे भी उसके क्या था? मिथाइल।
इस तरफ बेटा ऑक्सीजन था। अब इस ऑक्सीजन की चेन क्या हो गई है, फ्री हो गई, आगे से आगे ये और अटैच होगा, फिर आगे सिलिकॉन के साथ आएगा। इस तरफ देखिए बेटा OH निकल गया तो सिलिकॉन का तो बॉन्ड क्या हो गया, फ्री, और यहाँ से H निकल गया तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो गया, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज की सूरत में आ गया। और आगे फिर क्या है, सिलिकॉन, और इस सिलिकॉन के साथ बेटा यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इधर कौन है, ऑक्सीजन, और ये चेन आगे से आगे मूव करेगी। तो बेटा अब इस पे ज़रा जायज़ा लीजिए, गौर कीजिए। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की चेन, बैकबोन, उसके साथ हर सिलिकॉन के साथ दो दो क्या हैं, अल्काइल रेडिकल्स, पर्टिकुलरली मिथाइल। तो बेटा ये क्या बन चुका है, सिलिकॉन बन चुका है। सो हम इसे कहेंगे कि ये एक डाई मिथाइल, या इसको आप सिर्फ मिथाइल भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल भी लिख सकते हैं, सिर्फ मिथाइल भी लिख सकते हैं। तो डाई मिथाइल सिलिकॉन, या फिर डाई मिथाइल पॉली, शुरू में हमने नाम क्या पढ़ा है, पॉली साइलोजेन। तो इसको, ये इसके मुख्तलिफ नाम हमारे सामने आ गए। तो इस तरह सिलिकॉन्स बनेंगे। तो ये एक पॉलीमर है और ये आगे से आगे चलते चले जाएंगे, इसका मतलब है ये लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से सिलिकॉन्स बनते हैं। बेटा अगर आप इस लफ्ज सिलिकॉन पे गौर करते हैं ना, तो ये लफ्ज जो सिलिकॉन है, इस लफ्ज को कीटोन के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि कीटोन और सिलिकॉन दोनों का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला में एक जैसा मिलता है। कैसे भला, आप देखिए कीटोन को याद करें बेटा, आपने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, CO, और दोनों तरफ क्या होता है, R। तो बेटा जरा गौर कीजिए, इसमें जरा गौर कर ले, इसका यूनिट देख लें। आपके सामने है, जस्ट बेटा उसमें CO की बजाय कौन है, SiO। इसीलिए सिलिकॉन्स को हम एक जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं बेटा। वो जनरल फॉर्मूला क्या है, R2Si, और बाहर ब्रैकेट में क्या लगता है, X। आप इसे N भी लगा सकते हैं, यानी दो अल्काइल रेडिकल्स होंगे, एक यूनिट की बात कर रहा हूं, उसमें एक सिलिकॉन और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। बहुत सारे जब ये मिलते हैं तो फिर क्या बनते हैं, सिलिकॉन्स। तो इनके नाम पे कीटोन से ममासलत आ रही है, क्योंकि दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला कह लीजिए, या दोनों का फंक्शनल ग्रुप कह लीजिए, या रिपीटिंग यूनिट बेहतर लफ्ज है, वो रिपीटिंग यूनिट इन दोनों का क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ सिलिकॉन्स। इसमें मैंने आपको बता दिया कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकेट से किस तरह मिलते जुलते हैं। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन साइन लगा के नेगेटिव का, तो इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, दो तरफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन बाकी दो तरफ कौन आ जाएंगे, अल्काइल रेडिकल्स आ जाएंगे। तो सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स में डिफरेंस भी देख लिया, सिलिकॉन्स को भी स्टडी कर लिया, इनको बनाने के हमने तरीका भी देख लिया कि किस तरीके से हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगले पार्ट में हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन सिलिकॉन्स का। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि इसमें बहुत डिटेल है, हमने बहुत डिटेल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया। टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।